रिपब्लिक ईबिक्स का स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुजारिता कुकरेती। पाकिस्तान में कोरोना से हाहाकार है, लेकिन फिर भी धर्म के नाम पर अत्याचार है। 13 साल की कविता कुमारी को किस तरह से धर्मांतरण कर कर धर्म बदला गया और किस तरह से छोटी सी बच्ची को धर्म बदलने के बाद उसका विवाह कर दिया गया। कौन इंसान इसके पीछे है? पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान जिसके पैर छूते हैं, पाकिस्तान के जनरल जिसके आगे हाजिरी लगाते हैं, वो मियां मिट्ठू कौन है जिसके चलते कोरोना काल में भी पाकिस्तान पर अत्याचार हो रहा है और सवाल दूसरों से पूछता है पाकिस्तान। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। आतंकवादियों से प्यार, हिंदुओं पर अत्याचार। हिंदुओं की सुनो इमरान, धर्मांतरण बंद करो पाकिस्तान। नापाक चेहरा बेनकाब, हिंदुस्तान लेगा हिसाब। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए अब बर्दाश्त की हद पार हो गई है। कोरोना वायरस महासंकट के बावजूद भी हिंदुओं के साथ अत्याचार, मासूम बच्चियों के अपहरण और धर्म परिवर्तन का गंदा खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सिंध प्रांत के घोटकी इलाके के बार झुंडी का है। यहाँ एक हिंदू लड़की का अपहरण करके उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। ये सब धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री चलाने वाला मियां मिट्ठू कर रहा है। मियां मिट्ठू अब तक 1000 से ज्यादा अल्पसंख्यक बच्चियों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। यही नहीं, पाकिस्तान में मिट्ठू मियां के रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इमरान खान इस पापी को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हैं। सेना प्रमुख बाजवा इस इंसान के पैर छूते हैं। पाकिस्तान के पाप की ये कोई नई दास्तां नहीं है। इमरान की अधर्म प्राइवेट लिमिटेड में पहले अल्पसंख्यकों का अपहरण किया जाता है और फिर उनका जबरन धर्म परिवर्तन, और ये सब करता है अधर्म फैक्ट्री का मुखिया मियां मिट्ठू। लेकिन बेशर्म पाक को ना तो इस पर शर्म आती है और ना ही वो इस पर कोई एक्शन लेता है। लेकिन ये बात तो साफ है कि इस घटना के बाद पाकिस्तान का नापाक चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं ये सवाल, आतंकियों से प्यार, हिंदुओं पर अत्याचार क्यों? सवाल ये कि मियां मिट्ठू के पाप पर इमरान खामोश क्यों? सवाल ये कि अल्पसंख्यकों की पुकार कब सुनेंगे इमरान खान? और सवाल ये कि कोरोना से हाहाकार, फिर भी हिंदुओं पर अत्याचार। मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता सुदेश वर्मा जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित साहब हैं, जिनको आप देख पा रहे हैं। यासिर जिलानी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा मेरे साथ हैं। पाकिस्तान से हमारे मेहमान फकर यूसुफजई पत्रकार जुड़ रहे हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ आरजू काजमी जुड़ रही हैं, देख सकते हैं आप उनको स्क्रीन पर। और थोड़ी देर में राजा फैजल जुड़ेंगे पाकिस्तान से हमारे साथ। और मैं शुरुआत कर रही हूं फकर यूसुफजई के साथ और साथ ही यासिर जिलानी के साथ। मुझे यह बताइए फकर यूसुफजई, कौन कह रहा था कि अत्याचार हो रहे हैं अल्पसंख्यकों पर? कौन कह रहा था कि अत्याचार अल्पसंख्यकों पर हो और सरकार नहीं सुन रही है? पाकिस्तान के वजीर आजम कह रहे थे, लेकिन आज उन्होंने आंखों पर पट्टियां बांध ली हैं। जब 13 साल की बच्ची का धर्मांतरण होता है और वहां आवाजें गूंजती हैं, लेकिन उन तक नहीं पहुंचती हैं। सुचारिता, इस तरह के केसेस आप लोग अक्सर इसके ऊपर बात करते रहते हैं, पाकिस्तान में भी इस पे बात होती रहती है, लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि वो बात जो आप लोग जिस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं वो ऐसी होती नहीं है। हिंदू यहाँ के उसी तरह के सिटीजन हैं जिस तरह बाकी लोग हैं, जिस तरह क्रिश्चियन हैं, जिस तरह मुस्लिम है, जिस तरह पारसी है या जिस तरह सिख है। तकरीबन 9 मिलियन पॉपुलेशन है हिंदू कम्युनिटी की। वो पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान में उनका बहुत बड़ा रोल है। फकर साहब, काश आपने हिस्सा माना होता तो वो हिस्सा घटकर दशमलव में संख्या ना आ गई होती। काश हिस्सा माना होता फकर यूसुफजई साहब आपने। फकर यूसुफजई साहब, काश आपने हिस्सा माना होता। सुचारिता,
अनाउंसमेंट की कि मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदनी। देखिए फखर सुनिए, यूसुफ जई से मेरे कुछ सवाल हैं। सुचारिता अगर ये सुने तो मैं इनसे पूछूं। दुनिया की एक ऐसी नहीं, सब्जी खरीदने की बात नहीं है, सब्जी पकाकर खाते हैं और मिल बांट कर खाते हैं, ये हमारे यहाँ की तहजीब है। सुनिए आप, 13 साल की बच्ची को जो धर्मांतरण हुआ, जिसका वीडियो आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, उस पर क्या कहते हैं आप? उस पर क्या कहते हैं? उस बच्ची को समझ है क्या धर्म की? सुचारिता मैं इनसे सवाल, उस बच्ची को धर्म की समझ भी है? कौन है ये मियां मिट्ठू जो सिर्फ कड़वाहट घोल रहे हैं अल्पसंख्यकों के जीवन में? नाम मियां मिट्ठू है और सिर्फ कड़वाहट घोलने का काम है अल्पसंख्यकों के जीवन में। जिलानी जी, सुचारिता मियां मिट्टू जो है, मियां मिट्टू जो जी फकर यूसुफ जी, 1 मिनट, अब मैं जिलानी जी को ले रही हूँ, उसके बाद आऊंगी। सुनिए जरा, किसी को नाम मिट्ठू रखने से कुछ नहीं होता है। और हो, देखिए, बोलिए जिलानी जी। देखिए मियां मिट्ठू का इतिहास मैं बताना चाहूंगा। मियां मिट्ठू का इतिहास पहले मैं फकर यूसुफ जई से पूछूं, क्यों सवाल उठा रहे हैं हिंदुस्तान के लोग? आप हिंदुस्तान से सवाल कर रहे हैं बेबुनियाद। सवाल ये है कि आपका पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय इस वक्त बेहद डरा हुआ है, बेहद उसके ऊपर कायराना हरकत की जा रही है। ये हिंदुस्तान नहीं कह रहा, पूरे दुनिया की मीडिया फकर यूसुफ जई साहब बता रही है। और मियां मिट्ठू कौन है? 2008 में जो आदमी 60,000 वोटों से चुनाव जीतता है, वो 2013 में उसी पाकिस्तानी अवाम ने उसको 69 वोट दिए थे, 69 वोट दिए थे। लेकिन उसका फकर यूसुफ जई साहब जरा सवाल सुन लें, सवाल सुनिए आप, सवाल सुनिए। वो एक माफिया है, वो एक ऐसा नाम है जो धर्मांतरण के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता नहीं है, तो आवाज क्यों नहीं गूंजी? सुचारिता मेरा सवाल, वीडियो तो घूम रहा है हर जगह, लेकिन आवाज नहीं सुनाई देती। समस्या ये है, आप यहाँ बैठकर तो कह रहे हैं गलत है, पाकिस्तान वहाँ क्यों नहीं बोलते हैं? बोलिए पाकिस्तान में मियां सुचारिता, पाकिस्तान में मियां मिट्ठू को इसलिए जाना जाता है, उसके माफिया गैंग को इसलिए जाना जाता है कि वो नाबालिग बच्चियों का धर्मांतरण कराने के लिए मशहूर है। वो उनके दबाव में उनके मजहब को बदलता है और फकर यूसुफ जई साहब जैसे लोग बैठ के उसके बारे में हिदायत देने की बात करते हैं। मुझे हैरानी होती है, आप इंसाफ और इंसानियत की बात करिए, पूरे दुनिया आप पे थूक रही है। सिंध का जो हाल है वो उसमें कहीं ना कहीं मियां मिट्ठू का सबसे बड़ा रोल है। मियां मिट्ठू से इसलिए आप लोग डरते हैं कि एक वो, मैं बताती हूँ मियां मिट्ठू से क्यों डरते हैं। सुनिए जिलानी जी, इस वक्त के मौजूदा राजा फैसल को लेंगे और सिरसा साहब को लेंगे, राजा फैसल और सिरसा साहब को ले रहे हैं, से ज्यादा है। मियां मिट्ठू से क्यों डर रहे हैं? जब पाकिस्तान के वजीर आजम हाजिरी लगाए, जब वहां के आर्मी जनरल पैर छुए, तो भर यही होता है, क्यों नहीं डरेगा आवाम? राजा फैसल साहब कौन है मियां मिट्ठू? मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बता दूं कि पहली बात तो ये है कि वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड सुनील कुमार रूपानी, वो पाकिस्तानी है और वो हिंदू है और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इवन इतना अच्छा दोस्त है कि मैं इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी पढ़ने गया तो वो वहां पे भी मुझे मिलने आया था। You can figure out कि राजा फैसल साहब, दूसरी मैं राजा फैसल साहब, बहुत अच्छी बात है। क्या आप अपना एक हिंदू दोस्त बताकर यहाँ पर सर्टिफिकेट लेंगे? अब मुझे ये बता दीजिए, आपका एक हिंदू दोस्त है, इसलिए अब आप सर्टिफिकेट चाह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान में किस तरह माइनॉरिटीज को भी हम दोस्त बनाते हैं। ये कोई बताने वाली बात है क्या? ये बताने वाली बात है? मैं बताऊंगी कि जिलानी जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सुबूही खान मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, इसके लिए मैं सर्टिफिकेट लूंगी क्या? क्योंकि वो माइनॉरिटी है। हद है। राजा फैसल, मैं गलत कह रही हूँ क्या? एक माइनॉरिटी नाम बताकर आप सर्टिफिकेट ले लीजिए कि वहाँ बहुत अच्छा हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, हिंदुओं के साथ। हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है। राजा फैसल साहब जी, सिरसा साहब बोलिए। सिरसा साहब आप बताइए ना, आपने तो कितने मामलों में देखा है। मेरे पास तो पूरी फहरिस्त है, चंद्री, रवीना, रीना, जगजीत कौर, महक कुमारी, कविता कुमारी, और ये पिछले 1 साल भी नहीं है उसमें ये मामले सामने आए।
नहीं, देखिए 1 साल में तो अगर आप देखेंगे तो फिर तो 2500 मामले आपको मिलेंगे। आप 1 साल छोड़ दीजिए, मैं आपको केवल 2 महीनों में बताता हूँ। अब आपने नाम लिया कविता, तो परसों का मसला है। आपको पता है कविता के साथ क्या कुछ हुआ? मियां मिट्टू का भाई उसको पुलिस स्टेशन से उठाता है। उसके जब वो उसका पिता पुलिस स्टेशन के अंदर था, वहां से मियां मिट्टू का भाई उसके पिता को उठा लेता है, उनको मारा पीटा जाता है वहां पे, और उसके बाद कविता को बरचुंडी में जो दरगाह है वहां ले जाया जाता है, और बरचुंडी में ले जाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है। अब आप देखिए, मैं आपको इमरान खान का एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये इमरान खान जी की बात है, ये किसी और की बात नहीं है। सुन लीजिए आरजू काज़मी इमरान खान जी ने कहा, रेगुलरली गेटिंग रिपोर्ट्स ऑफ आवर मिनॉरिटीज बीइंग ब्लैकमेल्ड एंड ऑप्रेस्ड, स्पेशली डेली किडनैपिंग्स ऑफ हिंदू इन सिंध, एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। ये ट्वीट है 7 अक्टूबर 2014 का। अब बताएं मेरे को, 2014 में तो इमरान खान कह रहे थे कि एक्सेप्टेबल ही नहीं हो सकता कि हिंदू लड़कियों के साथ जो आप कर रहे हैं, लेकिन आज वो वहां के प्रधानमंत्री हैं और आज उनको कैसे एक्सेप्टेबल हो गया? कैसे उन्होंने ये मान लिया कि मियां मिट्टू, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक इंसानी रूप में राक्षस है, जो बहुत बड़ी बरचुंडी दरगाह से जबरन धर्म परिवर्तन, जितनी बच्चियां आप तब वजीर आजम नहीं थे ना, तब वजीर आजम नहीं थे। जब वजीर आजम बन गए तो कमर बाजवा की बात मान रहे हैं। वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार का एक दस्तूर है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। शोले मूवी का डायलॉग था ना, गब्बर को नाम सुनकर बच्चा बच्चा रूप हो जाता है, माँ कहती बच्चे सो जा। इसी तरह वहां पे मियां मिट्टू के नाम सुन के हिंदू बच्चियों के रौंग पे खड़े हो जाते हैं। अगर कोई ये कह देता है कि मियां मिट्टू की गाड़ी यहाँ से निकल रही है, तो बच्चियां घरों में जाके मांचों के नीचे छुप जाती हैं कि हमें अब उठा के ले जाएगा। अब बताओ, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं है। ये सब धर्म परिवर्तन मियां मिट्टू ही क्यों कराता है? सब धर्म परिवर्तन 13-14 साल बच्चियों के ही क्यों होते हैं? नाबालिग बच्ची जो अपने घर से कभी निकली नहीं है, वो इस्लाम के प्रति या किसी भी धर्म के प्रति कैसे ऑब्सेशन हो सकते है? आरजू इसमें आरजू मुस्कुरा रही है। आरजू गलत क्या कह रहे हैं सिरसा साहब? बात तो सही है। किस तरह से खौफ बना हुआ है वहाँ मियां मिट्टू का, किस तरह से खौफ बना हुआ है। और ये वो शख्स है, क्यों नहीं गिरफ्तार होता है एक शख्स जिस पर बार बार वहाँ की माइनॉरिटीज आरोप लगा रही है? कितने केस दर्ज हो गए हैं, तब भी अभी भी खुलेआम कन्वर्जन की तस्वीरें सामने आ रही है। आप हमारी बहन से पूछ रहे क्या 13 साल की लड़की? बिल्कुल सुचारिता इसके ऊपर पाकिस्तान को काम करना चाहिए। माइनॉरिटी के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान दोनों को काम करने की जरूरत है। जहां तक मियां मिट्टू की बात है, तो मैं बिल्कुल इस चीज को कंडेम करती हूँ और मैं बिल्कुल चाहूंगी कि हमारी गवर्नमेंट जो है मियां मिट्टू को अरेस्ट करे, और जितने पाकिस्तानी पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, आरजू कब से चाह रही हैं आप? कब से चाह रही हैं? 2 मिनट पहले से, जब से आप महाभारत पर आई, आरजू कब से चाह रही है कि मियां मिट्टू गिरफ्तार हो? 2 मिनट पहले से, जब से आप महाभारत में आई हैं, तब से सोच रही हैं शायद बोलने के लिए। अगर सोच रही होती तो बहुत कुछ होता वहाँ पर, वहाँ आवाज नहीं निकलती आपकी। 2 मिनट पहले से सोच रही थी शायद। मेरे ट्विटर हैंडल देखे, क्योंकि जवाब देना है, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। जिनके बारे में आप प्रोग्राम कर रही हैं उनको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। कहना मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी बच्ची अपनी मर्जी से गई है। मैं आपको सारी चीज मर्जी से गई है, मर्जी से गई है। मुझे ये बताइए, रिंकल कुमारी अपनी मर्जी से गई, रिंकल कुमारी अपनी मर्जी से गई, महक कुमारी अपनी मर्जी से गई, जगजीत कौर अपनी मर्जी से गई। इन सब के परिवारों ने आरोप लगाए हैं और आप अभी भी कह रही है मर्जी से। वहां तो एक ही मर्जी चल रही है मैडम, सारी केसेस एक ही मर्जी चल रही है। डिफरेंट केसेस है, आपको देखना पड़ेगा कि सारे केसेस में क्या डिफरेंस है। हमें कोई समझाए, हमें कोई समझाए। सुशील, हम समझना चाहते हैं, नहीं लेके जा सकते। आप हमें समझाए तो सही। हाँ, आप हमें समझाए तो सही। चलिए, आप हमें ये समझाएं, आपकी बच्चियां भी होंगी। 13-14 साल की बच्ची को कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चियां अपनी मर्जी से। एक मिनट आरजू काज़मी मुझे समझाएंगी कि 13 साल की बच्ची की कितनी समझ है कि वो अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए जा रही है। एक मिनट आरजू काज़मी, एक मिनट सर, एक मिनट। आरजू काज़मी, 13 साल की बच्ची अपनी समझ से, अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए जा रही है, ये कह रही हैं आप? ये कह रही हैं आप? 13 साल की बच्ची को मजहब के भी मायने पता है, धर्म के भी मायने पता है, वो सोच समझ कर कह रही है मुझे धर्म परिवर्तन करना है। 13 साल की बच्ची अपनी मर्जी से कर रही है। मैं आपको कह रही हूं, आपने अभी कहा मैडम, या तो अपना बयान बदल लीजिए, या तो वो बोलिए जो बोलना है। आपने कहा अपनी मर्जी से जो जा रहे हैं उनको देखना होगा। मैंने आपको ये कहा है
कि सारे केसेस एक जैसे नहीं है। नहीं, मुझे ये बताइए, तो फिर मुझे बताइए ना, कविता कुमारी अपनी मर्जी से गई, कविता कुमारी अपनी मर्जी से गई धर्म परिवर्तन के लिए? बोलिए ना आरजू, कविता कुमारी अपनी मर्जी से गई? बड़ी थी जो बच्चियां, कविता कुमारी अपनी मर्जी से गई धर्म परिवर्तन के लिए? मर्जी से गई। 11-12 साल की, 13 साल की बच्ची का क्या मर्जी होगी? तो फिर आप खुद ही कह रही हैं मैडम, 12-13 साल की बच्चियों की क्या मर्जी होगी? फिर आप कह रही हैं अपनी मर्जी से जा रहे हैं। मैडम पहले तय तो कर लीजिए क्या कहना है। आप खुद कह रही हैं 12-13 साल की बच्ची की मर्जी क्या होगी, फिर आप कह रही हैं कि मर्जी से। अरे सुशील पंडित जी, कह रही हूँ कि 12-13 साल सुशील पंडित जी को ले रही होती, लेकिन अगर कोई बच्ची 16 साल की, मैडम आप थोड़ी कंफ्यूज हैं, आप थोड़ी कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ आ रहा। 12-13 साल की बच्ची की मर्जी है कि नहीं मर्जी है, पहले ये तय कर लीजिए। सुशील जी, सुशील जी, कोई भी तर्क है इसके पीछे? सुचरिता जी, ये मियां मिट्ठू का इतिहास तो सामने है, कुंडली सामने है। पीछे एक तर्क है। हाँ जी, इसके पीछे एक साफ साफ तर्क है सुचरिता जी। पाकिस्तान में एक मूवमेंट है, वहां की इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, मूवमेंट फॉर सॉलिडारिटी एंड पीस। उन्होंने 2014 में एक रिपोर्ट भेजी है। वो रिपोर्ट कहती है कि हर साल 1000 हिंदू बच्चियों को जबरदस्ती अगवा करके उनका मजहब बदला जाता है, उनकी जबरदस्ती शादी की जाती है। हर साल 1000 से ज्यादा। और ये पाकिस्तान की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये रिपोर्ट दी है आज से 6 साल पहले। मैं आपको फिर से नाम बता दूं, मूवमेंट फॉर सॉलिडारिटी एंड पीस। आप गूगल करके पता कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आज पाकिस्तान में जिहाद की ताकत को एक रियासत मिल गई है, रियासत मिल गई है जिहाद की ताकत को। और आज रियासत और जिहाद मिल करके वहां की माइनॉरिटीज को जबरदस्ती खत्म करने पर, उनकी नस्ल कुशी पर तुल गए हैं। आज जो काम जिहाद बिना रियासत की ताकत के हिंदुस्तान में करना चाहता है, वो काम वो वहां की रियासत के साथ मिलकर पाकिस्तान में कर रहा है। आरजू काज़मी रिपोर्ट का जिक्र सुशील पंडित ने किया। उस रिपोर्ट दुनिया भर में आपकी बदनामी है इस वजह से। उस रिपोर्ट पर भी दुनिया भर में इस वजह से पाकिस्तान की बदनामी है। उस रिपोर्ट पर भी चुप रही है। नहीं, पहले तो मैडम, पहले तो आरजू आप ये बता दीजिए कि 12-13 साल की लड़की अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि वहां की माइनॉरिटीज का नामो निशान नहीं बचा है। पहले आप ये बताइए, 12-13 साल की बच्चियां अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रही है क्या? ऐसा भी है जो अपनी मर्जी से कन्वर्ट होता है। 12-13 साल की बच्ची अपनी मर्जी से हो रही है, कन्वर्ट होती है। दोनों केसेस है। नहीं मैडम, तभी तो मैं आपसे पूछती हूँ। आप लोग 12-13 साल की कौन बच्चियां होती है? क्या पागलपन है? कुछ क्या हो गया सुचारिता? आप बताइए आरजू मुझे, कौन सी जिनको मालूम है मजहब क्या है? 12-13 साल की उम्र में शऊर होता है मजहब का। 12-13 साल की बच्ची की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं कुरान पढ़ लिया होता है 13 साल में। मैं तो कविता कुमारी की बात कर रही हूँ, बच्ची की बात नहीं कर रही। मैं कविता कुमारी की बात कर रही हूँ। पहले बड़ी बच्ची की बात कर रही हूँ। राजा फैजल कुछ कह रहे हैं। मैं आपकी उम्र, आपने कुरान पढ़ा है? अगर इस तरह कुछ आपने अपनी उम्र में कुरान पढ़ा है? वापस जाना चाहती है। बेवकूफ बनाते हैं दुनिया केसेस हुए हैं कि जिसमें कि वापस भेजा है, जजेस ने वापस भेजा है। आपको इस चीज का अंदाजा करना चाहिए कि जजेस ने वापस भेजा है। अगर कोई केसेस सर, जज ने वापस क्यों भेजा? आप उसको ओके, राजा फैजल, कौन से केस में जज ने वापस भेजा और क्यों भेजा? मैं जानना चाहती हूँ। सर बताइए, सर बताइए मेरा सवाल। राजा फैजल, मेरा सवाल आपसे है, सजा हुई आज तक इस जुर्म की? इंडिया के बारे में राजा फैजल, इस जुर्म की किसी को सजा मिली आज तक? सुशील जी, मियां मिट्टू पर आज तक कोई मुकदमा चला? सुशील जी इनसे पूछ लेते हैं। राजा फैजल, कौन से केस में जज ने वापस भेजा? बताइए जरा, कौन से केस में जज ने वापस भेजा? पाकिस्तान में पॉलिसीज नहीं है ऐसी। राजा फैजल साहब, मेरा सवाल सुनिए सर। इंडिया में सर मेरा सवाल सुनिए। मुझे पता है कि मुझे पता है कि आपके लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल है कि मुसलमानों की, मैं समझ रही हूँ, मुसलमानों की औरतों को कब्रों से निकाल सर मैं समझ रही हूँ। आपके इंडिया में तो ये हो रहा है। सर मेरे इंडिया में जो होता है आई एम प्राउड ऑफ इट। मेरे इंडिया में जो होता है आई एम प्राउड ऑफ इट। और वो तस्वीर पाकिस्तान जैसी बिल्कुल नहीं है। वो तस्वीर पाकिस्तान जैसी बिल्कुल नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ माइनॉरिटीज का हर व्यक्ति की आवाज है।
माइनॉरिटी मेजॉरिटी हर व्यक्ति की आवाज है। सुचरिता जी इनको बताइए, ये आपको पता नहीं है शायद। 1947 में हमारे यहाँ मुसलमान 10% से कम थे, आज 16% से ज्यादा हैं। और इनके यहाँ सर वो भी बता दीजिए ना, 1947 में मुसलमान 10% से कम थे, इनके यहाँ जो 17% आज यहाँ मुट्ठी भर नहीं बचे हैं। 4 रह गए, वो भी बताइए ना। 1000 साल इसी मुसलमान ने आपके ऊपर हुक्मरानी भी की। इसका क्या मतलब है? महकूम रहे उसके। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? तो लुटेरे बन के आए थे, एक मिनट, हमलावर बन के आए थे, इसका क्या तलवार मतलब है? के दम पर। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना क्या चाह रहे हैं? आप एक कौम रहे अमन पसंद मुल्क पर, राजा फैजल, अमन पसंद इलाके में मैंने आपसे लुटेरे बनकर आए पता थे। आपके पास जवाब नहीं है, इसीलिए आप घुमा रहे। सर सुशील जी एक डायरेक्ट लुटेरे डकैत बन के आए थे आप लोग। अरबों से शुरू हो राजा फैजल, मैं अब आराम से आपसे एक सवाल पूछूंगी, सुनिए मेरा सवाल। राजा फैजल, मेरा सवाल सुनिए। राजा फैजल, मुझे आपसे फहरिस्त नहीं सुननी है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आपने अभी कहा कि बहुत से जज ने फैसले पलटे, पाकिस्तान में कौन से जज ने कौन सा फैसला पलटा, पहले बताइए। मोहम्मद अली जिन्ना पिट्ठू था अंग्रेजों का, मोहम्मद अली जिन्ना दलाल था अंग्रेजों का। आपके पास जवाब नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना क्या हशर सुशील जी एक मिनट, मोहम्मद अली जिन्ना की सुशील जी एक मिनट। राजा फैजल जवाब है तब बोलिए, वरना मैं और मेहमानों पर जाऊं। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप ही ने जो बोला उस पर सवाल पूछा। कौन से जज ने कन्वर्जन का मामला पलटा, कौन सा मामला पलटा बताएंगे आप, वरना आप झूठे साबित होंगे आज महाभारत में। आप झूठे साबित होंगे आज महाभारत में। बताइए कौन सा कन्वर्जन पलटा गया, जज ने क्यों पलटा, बताइए आप अभी बताएंगे। जैसे हमने आप अभी बताएंगे, नहीं बता पा रहे आप, क्योंकि आप झूठे साबित हो रहे हैं आज महाभारत में। आपने अपनी पोल खुद खोल दी है, यहाँ बैठकर बता रहे हैं कि हमारी अदालत ने कन्वर्जन का फैसला बदला है। क्या बदला है? यही बदला है कि आप झूठे साबित हो रहे हैं। सुदेश जी, ये हम पर उंगली उठाने वाले कौन है? हम पर उंगली उठाने वाले कौन है जो यहां बैठकर अभी भी डिफेंड करने के लिए झूठ बोल रहे हैं? और बीबी यहाँ पे हमारे हाथ सुदेश वर्मा से सवाल पूछा है मैंने। राजा फैजल का जो फैसला आता है वो मन्नो आगे नहीं पता कि भारत बहुत आगे निकल चुका है और पाकिस्तान आज भी मेडिएबल एज में जीता है। जोगेंद्र नाथ मंडल आपको याद होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो पाकिस्तान में रुक गए वो गरीब थे, दलित थे। जोगेंद्र नाथ मंडल जो वहाँ लॉ मंत्री थे, उन्होंने बोला था कि दलित इनके साथ नहीं टिक सकता। दलित मुसलमान गठजोड़ की बात की नहीं हुआ तो सारे दलितों को मुसलमान बना दो। अरे डिक्लेयर कर दो पाकिस्तान में कि इस्लामिक स्टेट है, नहीं चलेगा, हिंदू वापस जाओ, हम सबको ले लेंगे। प्रताड़ना क्यों करते हो? कन्वर्जन होती है वहाँ पे, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बात है तो ह्यूमन राइट्स वालों को सोचना चाहिए पिछले 1947 से वहाँ के माइनॉरिटीज का क्या हुआ है। कॉमन थिंग, व्हाट इज कॉमन थिंग? राजा फैजल, व्हाट इज कॉमन? अगर मैं आपको क्या कॉमन है? अत्याचार कॉमन है। What is common? अत्याचार कॉमन है। What is common? टेररिज्म कॉमन है। What is common? 16 साल, 17 साल, 18 साल की लड़कियों की बात कर रही है। मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ। सर, मैं तो 13 साल की बच्ची की बात कर रही हूँ। मैं स्टोरी नहीं सुनती हूँ, मैं स्टोरी नहीं सुनती जब आप पहले झूठ बोलते हैं महाभारत पर आकर। मैं स्टोरी नहीं सुनने बैठी हूँ यहाँ पर। नो सर, सॉरी, मैं यहाँ स्टोरी सुनने नहीं बैठी। पहले आप झूठ बोलते हैं, उसके बाद आप स्टोरी सुनाते हैं। मैं नहीं सुन रही स्टोरी। पहले आप मुझे बताइए किस जज ने कन्वर्जन का फैसला पलटा, फिर मैं स्टोरी भी सुनूंगी सर। नहीं, मुझे नहीं सुननी आपकी स्टोरी। राजा फैजल, मुझे आपकी स्टोरी नहीं सुननी। पहले आप मुझे बताइए किस जज ने फैसला पलटा और क्यों पलटा। आपका नो राजा फैजल, सॉरी, मुझे नहीं सुनना है। मैं फकर यूसुफजई को ले रही हूँ, फकर यूसुफजई और सिरसा साहब को लूंगी मैं। जाके अपनी पॉलिसीज पे प्रोग्राम करें। सर, राजा फैजल, हमारे पैनलिस्ट आकर झूठ नहीं बोलते हैं। पहले आप मुझे बताइए, पहले आप मुझे बताएंगे किस जज ने फैसला पलटा, फिर आप कहानी भी सुनाइएगा। मैं सिरसा जी को ले रही हूँ और फकर यूसुफजई को दे रही हूँ। फकर यूसुफजई, ये तो बहुत अच्छी बात है ना आपके देश के लिए, अगर वहां कन्वर्जन के फैसले पलटे गए हैं और अत्याचार रोका जा रहा है, तो उसका बखान क्यों नहीं, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं राजा फैजल? क्यों नहीं बता रहे? मैं बता देता हूं, मैं आपको सुचारिता बता देता हूं। जब 2 सिस्टर्स वाली वो केस हुआ था, वो भी सिंध से ही था।
उनको बाकायदा वो केस यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना गया था। जस्टिस अतर मिनल्लाह जो चीफ जस्टिस है हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने वो केस सुना था और उन्होंने कहा था उसके बारे में कि भाई अगर इनकी एजेस कम है, लेस देन 18 है, तो इनको जो है मतलब अगर इनका कन्वर्जन हुआ है या इनकी शादियां हुई है उसको पोस्टपोन किया जाता है। ये फैसला है मौजूद है, बेशक आप इसको प्रोग्राम के बाद गूगल कर दे, वरना मैं आपको इसकी जो है डिटेल्स में आपको भिजवा देता हूँ। एक और बात, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी सेंटर ने जो पाकिस्तान में है, उन्होंने एक छोटी सी बात, उन्होंने ये बाकायदा बिल पास हुआ है कि अगर कोई भी माइनॉरिटी से किसी भी रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं या करती है, तो उनका अगर एज लेस देन 18 है तो आप उसका रिलीजन नहीं चेंज करवा सकते। दूसरी बात यह कि अगर जब तक उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा इस्लामिक आइडियोलॉजी सेंटर का जो इस्लामाबाद में है, डॉक्टर किबला याद साहब उसको हेड करते हैं, तो उसके बगैर वो रिलीजन कन्वर्जन जो है वो रिवर्स होगा, वो नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा कानूनी तौर पर। ये क्या, ये चीजें हैं जो नहीं, मतलब यहाँ सारे कानून आपने अल्पसंख्यकों के लिए रखे हुए हैं, माइनॉरिटीज के हवाले से आपके सारे कानून अल्पसंख्यकों के लिए, सारी पेचीदगियां उनके लिए 2020 अप्रैल में आई। नहीं, लेकिन इस कानून को मानता कौन है? नहीं, इस कानून को नहीं, सारी पेचीदगियां उनके लिए ये कह रहे हैं, आप सुनिए, अत्याचार कह रहे हैं आप इनको कहे हमारी बात सुनिए आप। एक मिनट सिरसा जी को, नहीं, आप हमको हमारी बात सुनिए आप ध्यान से। सिरसा जी बोलिए। अब आप हमारी बात सुनिए। आपने बहुत अच्छा बताया, हमें कानून की जानकारी दी। पहली बात, अच्छा होगा ये अगर ये कानून की जानकारी आप मियां मिट्ठू को दो, हमें तो पता है कानून का, लेकिन मैं इनको दो बातें बताना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हिंदुस्तान को छोड़ो, किसी और को छोड़ो, आप देखिए इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक स्टडी की और 2018 में उसकी रिपोर्ट पब्लिश की। अभी आप इनको को गूगल करके पढ़े, वो रिपोर्ट क्या है, फोर्स्ड कन्वर्शन एंड फोर्स्ड मैरिजेस इन सिंध पाकिस्तान। उनके मुताबिक खाली सिंध में से 1000 बच्चियां, मैं नहीं कह रहा ये बात, ये इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी जो है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की स्टडी है, 1000 बच्चियां हर साल, मतलब औसतन 3 बच्चियां हर रोज कन्वर्ट होती हैं। अब ये कह रहे हैं कि कानून है। अब मैं इनको कानून की जानकारी देता हूं। जब पिछले दिनों में अगर आपको याद हो, शालू जब लड़की जो है 13 साल की 14 साल की बच्ची अगवा हुई, उसने जज के सामने जाकर रोना शुरू कर दिया, चिल्लाई कि मैंने अपने माँ बाप के पास जाना है। वो कोर्ट के अंदर पुलिस से हाथ छुड़ा के अपनी माँ को गले जाके लग गई। अब देखो क्या किया जज साहब ने। जज साहब ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे पेट में दर्द होनी शुरू हो गया, वो उठ के चले गए। चलो कोई बात नहीं, अगले दिन तारीख पड़ी, फिर जज साहब ने क्या कहा कि मैं इसको शेल्टर होम में भेजता हूं, अभी लड़की अपना मन बनाए कि वो क्या करना चाहती। बताओ, 14 साल की लड़की को तुमने इसलिए शेल्टर होम में भी, और आज तक वो शेल्टर होम से बाहर नहीं निकाली। क्यों? कि जब तक लड़की ये खुद नहीं कहेगी कोर्ट में आके हाँ मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, तब तक उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये गलत है। आप 13-14 साल की लड़की, हम भी अपने बच्चियों के, हमारी बच्चियां भी हैं, रज़ा फजल की बच्चियां भी हैं, जो मोहतरमा बेटी उनकी बेटियां भी हैं। देखिए पाकिस्तान में 2 बातें बड़ी क्लियर हैं। आप कभी ये बात नहीं सुनोगे कि फलाने आदमी ने धर्म कबूल कर लिया, नहीं, आदमी भी वहां पे इस्लाम कबूल नहीं करेगा। दूसरी बात, इस्लाम कौन कबूल करेगा? किसी की माँ इस्लाम कबूल नहीं करेगी, किसी की दादी इस्लाम कबूल नहीं करेगी। कौन इस्लाम कबूल करेगा? जो 13-14 साल की लड़की होगी। ना तो 13-14 साल की लड़की को इस्लाम के बारे में जानकारी है, और जिनकी नहीं, उनको डराया जाता है। उनको क्या कहा जाता है, अगर तुम वापिस आए, नहीं आगे भी कहा जाता है, अगर तुमने अपना धर्म छोड़ा, आप दोबारा आके कहा कि हमने हिंदू धर्म में या हम सिख धर्म में वापस जाएंगे, तो ये ईश निंदा कानून के तहत इस्लाम की खिलाफत होगी और तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। अब आप बच्चियों को ऐसा, मैं तो एक और बड़ी बात पूछ रही हूँ सिरसा जी, मैं तो एक और बड़ी बात पूछ रही हूँ। एक व्यक्ति सांसद रह लिया, एक व्यक्ति मियां मिट्ठू, एक ऐसा व्यक्ति जो वहां पर, जिसको वहां के अल्पसंख्यक हिंदू सिख कहते हैं कि किस तरह का अत्याचार है। आपने शोले का डायलॉग बोला, वो इन्हें फिर याद दिलाई, उस तरह का खौफ है। मुझे दुख होता है वो बोलते हुए, लेकिन खौफ उसी तरह का है। वहां पर वजीर आजम आपके नतमस्तक क्यों है? वहां जाकर सर क्यों झुका लेते हैं? ऐसा क्या खौफ है मियां मिट्ठू का भाई? नहीं, वो तो बड़े फकर से कहता है, नहीं वो तो फकर से कहता है कि मैं औरंगजेब के बराबर, वो खुद कहा, उसके आप स्टेटमेंट पढ़े, उसने कहा मैं औरंगजेब के, मैंने औरंगजेब ने जैसे कहा था ना, वो कहता कि मैं इतने लोगों को रोज धर्म कबूल कराऊंगा तो ही मुझे परमात्मा तो ही कबूल करेगा। वो तो फकर से कहता है कि मुझे अल्लाह ताला ने इसीलिए भेजा है कि मैं यहाँ हिंदुओं को, और ये सुनने जिलानी जी सुनिए, आरजू काज़मी क्या है भाई, मियां मिट्ठू का इतना डर क्यों है? आप भी डरी हुई हैं क्या मियां मिट्ठू से? वहां पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? नहीं, मैं नहीं डरी हुई, नहीं, कोई नहीं, मैं नहीं डरी हुई। मैंने आपको पहले भी कहा है, मेरा एक सवाल मेरा ट्विटर चेक कर लें, वहां पे मैंने बहुत दफा लिखा है, इस तरह की कोई भी बात नहीं है।
और हमारी गवर्नमेंट को उसके ऊपर काम करना चाहिए, और वो मेरे ख्याल से कर भी रहे किसी हद तक। जैसे अभी आपको फखर यूसुफजई ने भी बताया किसी हद तक किस तरह से बच्ची को वापस भेजा गया है। मैडम वो हद चल रही है स्क्रीन पर, वो किस हद तक है वो स्क्रीन पर चल रही है, नहीं हो रहा, वो किस हद तक कर रही है सरकार, वो स्क्रीन पर वीडियो में दिखा रही है। मोहतरमा जरा सवाल आपको भी दिखा देती हूँ, शायद आपने देखा हो पर अनदेखा कर दिया। एक जरा सवाल सुन लीजिए, एक मिनट जिलानी जी, इन्होंने वीडियो देखा होगा पर अनदेखा कर दिया, ये हद है। वहाँ पर रोकने की हद ये है, 13 साल की बच्ची बैठी है और उससे जबरन धर्म, उसका धर्म बदला जा रहा है। जिलानी जी सुचारिता, देखिए मेरा तीनों जो पाकिस्तान के पैनलिस्ट हैं उनसे सीधा सवाल है आपके माध्यम से कि ये जो आपका पाकिस्तान का मुहज़्ज़ब माशरा जो आप लोग अभी बयान कर रहे हैं, अब वो मुहज़्ज़ब कहीं दिखाई नहीं देता है। आप किस काल खंड में जी रहे हैं समझ में नहीं आता है। आपसे अगर कोई सवाल इंसाफ की बात करता है तो आप उसको जस्टिफाई करते हैं रॉन्ग तर्क के साथ, रॉन्ग थिंग के साथ। आपको लगता है कि शायद जो गलत चीजें हैं उसको आप झूठ बोल के सही कर पाएंगे। मैं सच्चाई बताऊं, एक पैनलिस्ट ने कहा, सुचारिता सुन लीजिए, एक पैनलिस्ट ने कहा कि 1000 साल तक मुसलमानों ने राज किया है। बिल्कुल गलत किया आपने। वो हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं थे जिनकी हुकूमत थी भारत में, वो बाहर से आए हुए लुटेरे थे। एक चीज क्लियर समझ लीजिए। और पाकिस्तान के मुहज़्ज़ब माशरे से एक और सवाल, भारत में लेकर आओ, उस वक्त आप लोग क्यों नहीं बोले? आप पाकिस्तान के मुहज़्ज़ब माशरे से मेरा एक और सवाल है। आरज़ू काज़मी, मेरा ये सवाल है आपसे, मेरा ये सवाल तो सुन लीजिए। आप आखिर अपने माशरे को इतना नीचे क्यों ले जा रहे हैं? पूरी दुनिया आपको लानत मलामत कर रही है, पूरी दुनिया आपको सवाल उठा रही है, फिर भी आप इस तरह। और मैं बताऊं सुचारिता, रीजन क्या है? रीजन ये नहीं बताएंगे। रीजन ये है कि मियां मिट्ठू और जितने इस तरह के फैनेटिक सोच के जिहादी लोग हैं, उनको ये कहा जाता है कि अगर आप धर्म परिवर्तन कराते हैं, आप इस्लाम कबूल करवाते हैं तो आपको जन्नत मिलेगी। सुनिए आरज़ू काज़मी, सुन लीजिए। आरज़ू काज़मी, बात आपने बिल्कुल सही कही। देखिए, बुलंदियों पर जा रहा है ये जन्नत का खेल नहीं छोड़ेंगे, जन्नत पाने का खेल नहीं छोड़ेंगे। ये गंदगी, ये जो घृणा है, ये जो नफरत है, ये आपको खत्म करेगी। ये जो आपके इस्लामिक टेररिस्ट आपसे कहते हैं कि किसी भी हिंदू को मुसलमान बना लो, वो जन्नत हासिल होगी, ये जन्नत का खेल बंद करना पड़ेगा। राजा फैसल और सुशील पंडित को लेते हैं। राजा जी सुनिए जी, मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा लगता है जब बुलंदियों पर हिंदुस्तान जा रहा है, कोई पाकिस्तानी बोलता है नेशनल टेलीविजन पर, सच में। हाँ, और मैं आपको एक और बात बताऊं, बुलंदियों पर हिंदुस्तान इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति की आवाज है, हर व्यक्ति की आवाज है। आपको वो बुलंदी हर व्यक्ति की आवाज है, जो कि आवाजें और मुंह बंद नहीं किए जाते हैं हिंदुस्तान में। ये उन लुटेरों को हुक्मरान कहकर उस पर डींगे हाँकते हैं, उस पर ये बहुत गर्व करते हैं, बहुत नाज करते हैं उन लुटेरों पर जिन्होंने आकर इनकी अज़मतें लूटी, जिन्होंने तलवार की नोक पर इनको इस्लाम कबूल करवाया, जिन्होंने इनके शहर के शहर जला दिए। उनके नाम पर ये अपनी मिसाइलों के नाम रखते हैं। अब्दाली हो, गौरी हो, गजनी हो, उन लुटेरों के नाम पर इन्होंने अपनी फौज में अपने मिसाइलों के नाम रखे, जिन्होंने इनके शहर लूटे, जिन्होंने इनकी बेहुरमती की, उन पर इनको नाज है, उनको ये हुक्मरान कहते हैं। ये हालत है इनकी, और ये कहते हैं बहुत नाज से कि उन्होंने हुकूमत की है। कि आपकी गली ये लुटेरे थे। आपकी गली गली में क्या हो रहा है? बिल्कुल, आपके पुरखों ने इस्लाम तेग की नोक के ऊपर कबूल किया है। आपके पुरखों ने इस्लाम को घुटनों के बल कबूल किया है। इस मुल्क तेग की शमशीर की नोक पर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाए गए हैं आप। राजा फैसल कत्ल की डर पर, राजा फैसल गारत की बिना पर आप लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। शमशीर के जोर पे हमें इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की थी, तो हम लड़ते।
राजा हम फैसल लड़ते नहीं, आपको आपने ऐसा कुछ नहीं किया सर। बिल्कुल शमशीर के जोर पर आप लोगों ने इस्लाम, गुलाम अभी तक आप हैं, महकूम अभी तक आप हैं। और गजनी और अब्दाली के अल्पसंख्यकों की गजनी और अब्दाली के जुल्म की आप मिसाल है, जिंदा मिसाल। सब गलती से हो गया। आपने कोई गलती नहीं कही पर, आपने कोई गलती नहीं की, सब गलती से हो गया पर। अल्पसंख्यकों की संख्या कम हो गई, हिंदू और सिख कम हो गए, उनकी संख्या खत्म हो रही है हिंदू वहां पाकिस्तान में, लेकिन आपने कुछ नहीं किया सर। आप सब ठीक कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कोई गलत नहीं कर रहा। पाकिस्तान में जितना माइनॉरिटीज पे काम हो रहा है आपको अंदाजा नहीं है। आपको तो हमसे सीखना चाहिए। आपकी गली गली दिख रहा है, पूरे दिन दिख रहा है क्या काम हो रहा है। माइनॉरिटीज की हालत इतनी खराब है, गायब हो गई है माइनॉरिटीज। इस तरह काम हो रहा है। सुदेश जी, इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे। आपने कम से कम इस पर खुश रहते हैं। अक़लियतों का मंदिरों पे सफाया कर दिया दिन नहीं आए सर, प्लीज। आपको सब कुछ सीखना चाहिए। आपको सीखना चाहिए कि राणा भगवान दास ये क्या नैरेटिव दे रहे हैं भाई साहब? आप ही से सीखना चाहिए। आपको हमसे सीखना चाहिए। ठीक कह रहे हैं, हमको इनसे सीखना चाहिए कि माइनॉरिटीज का क्या करना है। वो कर्नल लेवल हमको इन्हीं से सीखना चाहिए कि माइनॉरिटीज का क्या कर रहे हैं। आपको हमसे सीखना चाहिए। आपको पता है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। बहुत कम है पाकिस्तान में, फिर भी उनको शेयर मिलता है। पार्लियामेंट में भी। किस चीज का शेयर मिलता है सर? राजा फैसल इस्तेमाल करते हैं। नालियां साफ करने के लिए म्युनिसिपल का एडवर्टाइजमेंट निकलता है। राजा फैसल, मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ, बताइए जरा, मैं झूठ कह रही हूँ क्या? वहां पर सीवेज यानी नालियां साफ करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं म्युनिसिपैलिटी के, उसमें कहा जाता है एक धर्म के लोग चाहिए। गलत बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ? बताइए बताइए। पिछले साल एक बताइए, था जिसमें आप मुझे बताइए इस्तेमाल नहीं किया। कौन से मुल्क में होता है ऐसा? उस मुल्क में होता है जहां पर माइनॉरिटीज पर अत्याचार होता है। ये है आपकी सच्चाई, ये है आपकी सच्चाई। आपको ये तज्जुब होगा ये सुन के। राजा फैसल, यू शुड बी अशेम्ड। राजा फैसल, यू शुड बी अशेम्ड अगर इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स आप लोग निकालते हैं वहां पर काम के लिए कि एक धर्म के लोग हैं जो नालियां साफ करेंगे। ये है हकीकत पाकिस्तान की, पिछले साल ये है हकीकत। पिछले साल और शर्म आनी चाहिए और आपसे सीखे। भगवान न करे कभी वो दिन आए आपसे सीखे। अभी नहीं सीख रहे, बहुत अच्छी बात है। सुबुही खान जुड़ गई है, लेकिन सुबुही खान जुड़ गई है, बहुत देर से जुड़ी है। सुबुही के पास जा रही हूँ मैं। सुबुही, पता है कि कोई और सुबुही खान, जरा इन्हें बताइए कि हम इनसे ना सीखे। हमारे लिए बहुत अच्छा है कि अभी वो दिन नहीं आए कि इनसे सीखना पड़े। सुबुही खान, सीखना तो आपको हमसे ही पड़ेगा। हमने जैसे दहशतगर्दी को कंट्रोल किया ना, सीखेंगे जो नहीं करना है। बात तो सुन लीजिए, बात तो सुबुही बोलिए। सुचरिता ऐसे चिल्लाएंगे तो बात नहीं हो पाएगी। इनको बोलिए प्लीज सुन ले। बोलिए बोलिए सुबुही। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, वो जो रिलीजियस राजा सुचरिता देखिए, सबसे पहले तो इनका नाम क्या है? मैं इनका नाम भी नहीं जानती हूँ। ये राजा है, शांति से सुन ले। ये राजा है, राजा फैसल। ये कोई सड़क की गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है जो ऐसे अनपढ़ों जाहिलों की तरह चिल्लाकर होगी। ये डिबेट है, शांति से दूसरे का भी व्यू सुन लीजिए। सुचरिता देखिए, हम लोगों को ह्यूमन राइट्स या सेक्युलरिज्म का पाठ वो लोग ना पढ़ाएं जो ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं। इनके मौलाना इमरान खान के एक दोस्त हैं अब्दुल खालिक, उनकी भड़चूंदी दरगाह में पूरा डेलिबरेटली ऑर्गेनाइज्ड वे में जबरन लोगों का धर्मांतरण किया जाता है सरकार की सरपरस्ती में। हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार होता है और सरकार सरपरस्ती देते हैं ऐसी मानसिकता वाले लोगों को। और ये लोग हिंदुओं के तो छोड़िए, ये लोग मुसलमानों के भी नहीं होंगे। इनकी सो कॉल्ड कंट्री बनने के बाद इनके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये अल्फाज है कि अहमदियाज आर नॉट मुस्लिम्स। अहमदियाज को कत्ल करना भी इनके यहाँ लीगल माना जाता है। शियाओं को ये लोग वाजिबे कत्ल मानते हैं, ना ये हिंदू के ना ये मुसलमान के। तो ये हमें तो पाठ ना पढ़ाएं। और जैसे अभी सुशील पंडित जी ने बताया था कि विभाजन के टाइम पे हम लोगों के यहाँ मुस्लिम परसेंटेज बहुत कम थी, जो कि अब बढ़ के बहुत ज्यादा हो चुकी है। इतनी ज्यादा हो चुकी है कि माइनॉरिटी कहलाने के लिए क्वालिफाई भी नहीं करते। मुस्लिम्स आर सेकेंड मेजॉरिटी इन दिस कंट्री। तो हम लोगों को ये पाठ ना पढ़ाएं, पहले अपने घर का कूड़ा साफ करें। आपने बिल्कुल इनको आईना सही दिखाया कि एक नाली साफ करने की, गटर साफ करने की भी पोस्ट अगर निकलती है तो उसमें एक स्पेसिफिक धर्म का नाम लेके ये लोग निकालते हैं कि इस धर्म के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लोग ना इंसानियत के हैं ना धर्म के हैं।
ह्यूमन राइट वायलेशन तो छोड़िए, इनको जिंदगी जीने का कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तक नहीं आती हैं। और यहाँ पे टीवी पे बैठ के पागलों की तरह चिल्ला के हम लोगों से इनको मैं ये बोलती हूँ कि हम लोग इनकी जननी है, अपने माँ बाप से बदतमीजी ना करें। इनकी ना कोई कल्चर है, ना कोई हिस्ट्री है। 1947 से पहले का इतिहास भी क्या पढ़ाते होंगे ये लोग अपने मुल्क में लोगों को। मैं तो ये सोचती हूँ, उधार की अर्थव्यवस्था, उधार की खाद्य सामग्री, उधार की दवाइयाँ यहाँ की नहीं। मैं आरजू सुबुही आप अपना सवाल आरजू से पूछिए ना। आरजू आप कहती हैं आरजू ठीक है, सही तरह की बातें करते हैं ना। फिर ये बताइए ना कि नाली साफ करने के लिए एक धर्म के लोगों को चुनते हैं आप लोग, गर्व महसूस करती हैं आप इस बात पर? अच्छा, गर्व महसूस करती हैं? एक बार हो गया, गर्व महसूस करती हैं? हो गया तो आप उसको एक बार हो गया, अगले जन्म क्या बोल रही हैं आप? एक बार हो गया, क्या करेंगे? एक बार हो गया, एक बार अगर एक बार हो गया उसके ऊपर हमने उसके ऊपर क्या बोल क्या रही है आप? एक बार हो गया, वो गलती थी वो मैडम। ये सब पॉलिसीज, ये सब एक देश की पॉलिसी दिखाती है अपने माइनॉरिटीज के प्रति। बोलते रहे मैडम एक बार हो गया, देखिए ना, आपके अभी एक बार हो गया ही रखा जाता है, आपके माइनॉरिटी को ही रखा जाता है। आरजू ये ना पॉलिसी दिखाती हैं आपके देश की माइनॉरिटीज के प्रति क्या सोच है, क्या सोच है। और उसके आप मुझे बताइए, आगे से कभी नहीं होगा क्या? ये पहले भी हुआ है, ये क्या पहली बार हो रहा है? ये क्या पहली बार हो रहा है? इंडिया से बेटर रह रही है, ये गलती नहीं है हमारी, ये पहली बार नहीं हो रहा। मैडम मैं आपको ये भी बात बता दूं, जो आप कह रही हैं एक बार हो गया, गलती नहीं है, हम इस तरह से डरा धमका ये पहली बार नहीं हुआ है। की तरह की माइनॉरिटी नहीं, सुबुही उसको डराएंगे। ये पहली बार नहीं हुआ है, इन्हें मैं ये भी बता रही हूँ, लेकिन ये कह रही है एक बार हो गया। 47 में ये हुआ, 71 में ये हुआ। जी मैं इनको इसी बात का जवाब देना चाहती हूँ। आप एक बार अगर बताइए, ये जॉब के लिए एक मीनियल जॉब के लिए एक पंथ के लोगों को टारगेट करना एक बार हो गया। और जो माइनॉरिटीज के साथ 1947 से आज तक। सिरसा जी, मैं एक मिनट, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं सिरसा जी के पास जा रही हूँ। सिरसा जी, ये पहली बार हो रहा है क्या? ये पहली बार हो रहा है क्या? आरजू काजमी फकर यूसुफ को बता दीजिए जरा। ये जो कह रहे हैं एक बार हो गया, सिरसा जी बोल रहे हैं, सुनिए। नहीं, वहाँ के देखिए, वहाँ के यूनियन मिनिस्टर को, वहाँ के जज को छोड़कर भागना पड़ा पाकिस्तान से, क्योंकि वो मिनॉरिटी से था। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई जज, कोई यूनियन मिनिस्टर जो पाकिस्तान के यूनियन में मिनिस्टर रहा हो, वो इसलिए भागना पड़े। इनके एमएलए हमारे यहाँ पाकिस्तान में, अभी पाकिस्तान से भाग के आए हैं, पिछले 2-3 महीनों से यहाँ रह रहे हैं। तो आप देखिए, रोज पाकिस्तान से हिंदू परिवार माइग्रेट करते हैं। अभी मैं 350 लोगों को लेके आया था, परिवारों को, अगर आपको याद हो, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले। आप मुझे एक बता दें कि हिंदुस्तान से कोई एक भी आदमी, या मुसलमान हो, हम उनका हम सब धर्म के लोग इकट्ठे हैं, सब धर्म बहुत सुंदर हैं। आप सुनिए, यहाँ से कोई भी इस्लाम का आदमी, कोई मुस्लिम आदमी जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? यहाँ से कोई भी पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहता? देखिए, आप इस्लाम एक अच्छा सुंदर एक अच्छा धर्म है। मेरे दिल की आरज़ू ये है कि आप कम से कम ये आवाज वहाँ पर माइनॉरिटीज के लिए उठा ले, जो यहाँ आकर आप जितनी बुलंदी से अपने देश को डिफेंड करने पर लगी रहती हैं। वहाँ की माइनॉरिटीज के लिए यही बुलंदी से आवाज उठाइए, तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।